क्या आपने कभी सोचा है कि स्केचिंग एक आर्टिस्ट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? जब मैंने स्केचिंग करना स्टार्ट किया था, तब मेरी ड्राइंग बहुत बेकार थी, बट ओवर अ टाइम मेरी ड्राइंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो चुकी है। मेरे को सिर्फ कुछ मिनट दो और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों आपको आज से ही स्केचिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। व्हाई स्केचिंग? स्केचिंग करने से सिर्फ आपकी एक स्किल्स डेवलप नहीं होती है। जब आप स्केचिंग करते हो तब आपकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है, जिससे आपकी ड्राइंग बेसिक से एडवांस लेवल तक जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखनी होगी। कई सारे लोग सोचते हैं कि स्केचिंग का मतलब ड्राइंग होता है, लेकिन समझो, ड्राइंग एक बहुत बड़ा टर्म है जिसका स्केचिंग एक छोटा सा पार्ट है। स्केचिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्विक स्केचिंग, रफ स्केचिंग, डिटेल्ड स्केचिंग। अब स्केचिंग की एक खास बात है, बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास वो टूल्स नहीं है स्केचिंग करने के लिए, हमारे पास वैसा पेपर नहीं है स्केचिंग करने के लिए। तो सुनो, ये सब सिर्फ एक एक्सक्यूजेस है। कोई भी चीज जिसपे तुम ड्रॉ कर सकते हो और कोई भी चीज जिससे तुम ड्रॉ कर सकते हो, उन टूल से तुम इजीली स्केचिंग कर सकते हो। तुम पेन, पेंसिल, चारकोल स्टिक, इनफैक्ट कोल से भी तुम स्केचिंग कर सकते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आपको उस चीज की वजह नहीं पता है क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, तब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। तो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि स्केचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों स्केचिंग डेली बेसिस पे करनी चाहिए। स्केचिंग तुम्हारी विजुअलाइजिंग आइडियाज को इम्प्रूव करती है, जिसे हम इमेजिनेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है जो कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च किया गया है। वो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ड्रॉ फ्रॉम इमेजिनेशन। क्वेश्चन का बहुत ही सही आंसर मैंने इस वीडियो में, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। स्केचिंग करने से तुम्हारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होती है। अब ये एक ब्रॉड टॉपिक है, अगर तुम्हें हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो हैंड आई कोऑर्डिनेशन। नाउ, हाउ स्केचिंग इंप्रूव्स योर ड्राइंग स्किल्स। इमेजिन करो कि तुम एक 5 मिनट का स्केच बना रहे हो। अब ऐसे ही 5-5 मिनट के स्केचेस तुम अगले 1 घंटे तक बनाने वाले हो। कोई भी चीज को ड्रॉ करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को सिंपल स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन लाइंस के थ्रू उस सब्जेक्ट को इजीली ड्रॉ करते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन भी एक ब्रॉड टॉपिक है जिसको इस वीडियो के अंदर समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आपको बस मेरे साथ कनेक्ट रहना है। नाउ सेकंड इज ऑब्जर्वेशन स्किल। कोई भी चीज को ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जांपल, तुम एक आई ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उस आई को आई ही मान के चलोगे तो तुम्हें उसको ड्रॉ करने में बहुत डिफिकल्टीज आएगी और शायद ड्रॉ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम एक आंख को आंख मानने की बजाय बादाम मानोगे तो तुम उसको इजीली ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि बादाम भी एक आई के शेप की ही होती है। वैसे ही प्रोपोर्शंस को ऑब्जर्व करना, एंगल्स को ऑब्जर्व करना, ये एक स्किल है जो कि स्केचिंग करने से डेवलप हो सकती है। इट इम्प्रूव मसल मेमोरी ऑल्सो। प्रैक्टिस मेक्स हैंड मूवमेंट स्मूथर और स्केचिंग से तुम्हारी वैल्यू अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। नाउ लास्ट लाइन में आपको बोलना चाहूंगा कि डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। स्केचिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। स्केचिंग एक ऐसी की है जिससे तुम अपनी ड्राइंग स्किल्स को एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो। तो देर किस चीज की है, उठाओ पेन, पेंसिल और स्केच बुक और एक स्केच बनाना स्टार्ट करो। और एक बात याद रखना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है, वो तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट भी करता है वही आगे बढ़ता है। आप अगर सीरियस हो अपनी ड्राइंग स्किल्स को लेकर तो आप मेरे साथ कनेक्ट भी रह सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं लाता रहूंगा।